शिव चर्चा में आप नहीं नहीं, हम नहीं जाते हैं। नहीं जाती है? नहीं। क्यों? हम बाबा में संग में मिले हैं। कौन बाबा संग में? बाबा अम्बेडकर में। कुछ लोग टीचर भी थे जो आते थे तो पूछते थे कि कौन सा कास्ट के मतलब भुइहार कौन है, राजपूत कौन है, तो हम हाथ नहीं उठाते थे। तो मेरे अच्छा, क्लास में पूछते थे जाती? हाँ, हमसे पूछते सभी बच्चों से जाती? सभी बच्चों से पूछे थे, तो हम हाथ नहीं उठाते। हमसे पर्सनली उठा के पूछा गया कि तुम कौन कास्ट के थे। हम बोल दिए थे कि मतलब हम माली जात के हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोले थे। तो फिर उस टाइम उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा हुआ था, दिक्कत हुआ था। लेकिन हम बहुत दिक्कत हुआ कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड खाना नहीं खाती थी। मगर जिसके बारे में जिसको पता रहता है वो मतलब ऐसे बोल देते हैं वो सोल्कन है, उसके साथ मत बैठना। अच्छा, ये सुना तुम्हारे अपनी कानों से सुना? हाँ। कि तुम्हारे मतलब मेरी फ्रेंड्स लोग में ऐसी बात होते रहता है। अच्छा, सोल्कन है उसके साथ नहीं बैठना? हाँ, ऐसे वो अजीब है, उसके साथ बैठेंगे तो मम्मी बोलेंगी। नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी। आज मैं मुजफ्फरपुर के जिस हॉल में हूं वहां बामसेब का कार्यक्रम अधिवेशन चल रहा था कल से, यानी 19 तारीख से। आज 20 तारीख है। 2 दिन तक लगातार कार्यक्रम चलता रहा, दिन भर। और बिहार के बाहर से कुछ लोग गुजरात से भी आए और बिहार के विभिन्न जिलों से, वैशाली, सीतामढ़ी, पटना और कई जिलों से लोग आए। महिलाएं भी आई और 2 दिनों तक यह चर्चा चलती रही। जो SC ST OBC आरक्षण है, जो मनुवादी सामाजिक विषमतावादी जो समाज व्यवस्था है, उस पर चर्चा हुई। पाखंड अंधविश्वास पर खूब चर्चा हुई और महिलाओं की भी संख्या यहाँ दिखी अच्छी खासी। लड़कियां भी थी, बच्चे भी थे, यानी नई पीढ़ी की भी उपस्थिति दिखी। आज हम बात करते हैं, यहाँ कुछ महिलाएं हैं कि जो महिलाएं शिव चर्चा में शामिल होती हैं वे इस वैचारिक चर्चा में आखिर क्यों आई? क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहा है? क्या वैचारिक क्रांति हो रही है बहुजन समाज में? यह हम समझते हैं। हमारे साथ यहाँ वैशाली जिले, सीतामढ़ी जिले से कुछ महिलाएं हैं। आप कहाँ से आई हैं ये बताइए? हम सराय भगवानपुर से। सराय भगवानपुर से? हाँ, जिला वैशाली। जिला वैशाली। तो थाना भगवानपुर। शिव चर्चा में आप? नहीं, हम नहीं जाते हैं। नहीं जाती है? नहीं। क्यों? हम बाबा में संग में मिले हैं। कौन बाबा संग में? बाबा अम्बेडकर में। अम्बेडकर साहब के प्रति आपकी आस्था है? हाँ। कब से? पहले शिव चर्चा में जाती थी? जी, छोड़ दिए। कब छोड़ा? करीब 3 साल से। 3 साल से। हाँ। क्या लगा आपको शिव चर्चा में जाने से? भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती, गणेश बेटा, इनका आशीर्वाद मिलता? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है से मन के संतुष्टि है। बाबा साहब में जुटे हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों से खिलाते हैं, पढ़ावे हैं, लिखावे हैं, सब कुछ अच्छा शिक्षा देते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ो, आगे मुँह बढ़ेगा तो आपको कमाने खाने की रोजी मिलेगा। कमाएगा तो खाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। शिव चर्चा में नहीं मिलेगा। शिव चर्चा में क्या होता था? क्या आपको बताया जाता था? वहाँ अच्छा क्यों नहीं लगा? हुआ अच्छा नहीं लगा। किसे हुआ कहता किसे शिव चर्चा करो तो बोले बाबा बेकमाइले कोई भोला बाबा नहीं देता है, कोई देव भी देता नहीं देता है, कोई बेकमाइले कोई एक रोटी खाने के लिए भूखे मर जाएगा, बाकी शिव उठ के नहीं आएगा लग में देने के लिए। तो महिलाएं तो पूजा पाठ में ज्यादा रहती है, पुरुष बदल जाता है लेकिन महिलाएं नहीं बदलती है। महिलाएं बदल जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं गांव में कि महिलाएं भी बाबा अम्बेडकर साहब से जुड़े और धर्म का जो पाखंड है, कर्मकांड, उससे मुक्त हो। हाँ, बाबा साहब लगातार कोशिश कर रही हैं। हाँ। हम और महिलाओं से बात करते हैं। आप आइए, आप कहाँ से हैं? सराय भगवानपुर से। आप भी बाबा साहब में आस्था आपकी है? हाँ, बाबा साहब में। तो पूजा पाठ, देवी देवता इसकी पूजा नहीं कर रहे? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? कुछ नहीं। बाबा साहब के हम पूजता है, बाबा साहब के मानता है। और कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा साहब में आस्था है और पूजा पाठ देवी देवता इस सब में नहीं है? कुछ नहीं। चलिए, कुछ लड़कियां हैं। तो तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? उजाला कुमारी। उजाला किस क्लास में पढ़ती हो? BA में। कहाँ घर हुआ? घर नहीं, रूम लेके यहाँ रहते हैं। घर कहाँ हुआ? वैशाली में। तो यहाँ कार्यक्रम में क्यों आई हो? क्या यहाँ मिला? यहाँ मतलब जानने के लिए कि हम लोग के पूर्वज को साथ क्या हुआ था ये सब, और उससे मतलब जागरूक करने के लिए कि हम लोग को पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। नहीं, एक मिनट रुकिए। बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे।
यही इसी के लिए। तो मतलब पूजा पाठ, सरस्वती पूजा करती हो? नहीं करते। नहीं करती, पहले करती थी। हाँ, स्कूल कॉलेज में होता था तो जाते थे, बट घर पे अभी नहीं, पूजा पाठ क्या नहीं करते लगता है कि पूजा पाठ जो धर्म का पाखंड कर्मकांड यानी पूजा पाठ है, जी। सरस्वती पूजा करने से ज्ञान मिलेगा, देवी की पूजा करने से शक्ति मिलेगी, ये सब कुछ जो होता है, जी। तो क्या समाज में जो कुछ हो रहा है, ये ब्राह्मणवाद जातिवाद का जो दंश है, जी, इसके बारे में क्या फीलिंग है तुम्हारी, क्या सोचती हो? इसके बारे में यही फीलिंग है कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सबको पढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वरना पूजा करने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर हम दिन भर या पूरे साल पूजा में पूजा करते रह जाएंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि समाज में हो क्या रहा। हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे अभी है कि मतलब वो रिजर्वेशन जो है रिजर्वेशन आरक्षण हटाने की बात भी चल रही थी, तो वो अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आवाज नहीं लगाएंगे तो मतलब हम लोग को पता नहीं चलेगा और बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ जो आप आई, तो यहाँ किस लिए आई और यहाँ क्या कुछ नया दिखा आपको? यहाँ पे पहली बार आई हैं? नहीं, पहली बार नहीं है। तो लगातार जुड़ी हुई हैं। जी। तो बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में जानती हैं आप? जी। क्या जानती हैं, क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया हम लोग के लिए, बहुत लड़े हैं वो। अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहते तो संविधान लिखने का उनको मौका नहीं मिलता। अगर संविधान वो नहीं लिखते, अगर कोई दूसरा अदर पर्सन लिखते तो आरक्षण नहीं मिलता। हम लोग अभी भी पीछे ही रहते हैं। जैसे हम लोग के दादा नाना ये सब बोलते थे कि पहले हम लोग के जो मतलब पूर्वज थे उनको झाड़ू पीछे बांध के उनको चलने के लिए बोला जाता था, थूक नहीं फेंकने दिया जाता था, पानी नदी का पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो उन लोग को तो इसीलिए हम लोग को यहाँ इसलिए आए कि हम लोग सीखे कि हम लोग के पूर्वज के साथ हुआ क्या था, हम लोग इससे आगे बढ़े, इस जंजीर से आगे बढ़े और पढ़ाई करें और सब चीज़ जाने। जिस उम्र में आप हैं, जितनी बातें कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे जो युवा है वो राम मंदिर और जय श्री राम के नारों में लगा हुआ है। वो कहता है कि राम की पूजा करेंगे और राम का नाम देंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। जी, हम लोग के समाज में अभी भी है कि कुछ लोग इस चीज को नहीं जानता। भीमराव अम्बेडकर वो लोग जानते हैं, बट वो लोग को पता नहीं कि मतलब क्या किए। बस वो लोग को एक होता है कि मतलब जिस बड़े लोग हैं वो सब प्रचार कर दिए कि भीमराव ये अम्बेडकर नहीं वो राम जी का पूजा करना है, ये करना है, वो कर जय सिया राम में ही जाना है, भगवान हम लोग के लिए वो लोग प्रचार कर दिया है इतना कि वो लोग उसी में अभी तक उलझे हुए हैं। और इधर भी प्रचार करना, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रचार करना पड़ेगा इस चीज़ को, भीमराव अम्बेडकर के बारे में प्रचार करना, तब ये लोग को समझ में आएगा। जैसे अभी कुछ लोग बुजुर्ग लोग थी, बहुत अच्छी बात कर रही थी, वो लोग बहुत दूर से यहाँ पे आई है, उन लोग को पता चला था। इसी तरह हम लोग को प्रचार करना पड़ेगा, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, आगे सबको बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ था हम लोग के साथ और आगे बढ़ना है, इस जंजीर से छूटना है। अच्छा, आपसे फिर बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भी आगे आ जाओ। रोशनी राज। रोशनी राज, कहाँ से हो? मारीपुर से, मुजफ्फरपुर से। तो इस कार्यक्रम पहली बार आई हो बामसेफ के इस कार्यक्रम में या पहले भी आई थी? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार। अच्छा, तो क्या लगा यहाँ पहली बार आई हो तो? आप तो पूजा वूजा करती होगी, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, तो यहाँ पहली बार आई। आने के बाद क्या लगा, क्या अनुभव हुआ? बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मिलना है क्या कि मेनली है क्या कि सबसे ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करना चाहिए। पढ़ाई करेंगे तो फिर ज्ञान मिलेगा, फिर सबकी जानकारी मिलेगी, तभी कुछ हो सकता है, वैसा कुछ भी नहीं हो सकता ना ही पूजा पाठ करने से। और भी कुछ होता है, वो सब अलावा छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। अभी जो भी चल रहा है कि अभी भी गांव में चलता है क्या कि छोटे बच्चे को शादी जल्दी कर दिया जाता है, हम लोग के कास्ट में ऐसा। तो वो समाज से हो कि जी पिछली, तो वो लोग को नहीं मतलब कि वो लोग को अभी शिक्षा नहीं मिल रहा उस स्तर से कि हाँ, लड़कियों को हाँ बिल्कुल, और उस कंडीशन का उसके घर में भी नहीं है कि हाँ वो उसको पढ़ाया जाए लिखाया जाए, और जल्दी में सोचता है क्या कि जल्दी जल्दी शादी कर दिया जाए से ऐसे भार उतारने के लिए। वैसे भार उतारते हैं, वैसे ये नहीं कि होता कि हाँ पढ़ाई जितना बोलता है क्या कि शादी में जितना खर्चा करेंगे उतना तो पढ़ाई लिखाई में पूरा खर्चा हो जाएगा, तो फिर शादी में क्या करेंगे। ये सब मानसिकता है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो अलग चीज है, उस तो लड़कियों का मसला है, लड़कियों की पढ़ाई का मसला है। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि समाज में जो पूजा पाठ और देवी देवता के नाम पर जो पाखंड कर्मकांड होता है,
सरस्वती की पूजा हम लोग करते हैं कि वो ज्ञान की देवी है। क्या पहली शिक्षिका कौन थी मालूम है? नहीं। जिसने हाँ, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। उन्होंने हम लोग के लिए बहुत ज्यादा लड़े हैं क्या सब? पढ़ाई करने के लिए, हम लोग को पढ़ाने के लिए। वो जब स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए तो बड़े समाज के लोग जैसे राजपूत भूमिहार लोग उन पे कीचड़ उछाल दिया जाता था कि वो ना पढ़ाए, बट वो एक साड़ी एक्स्ट्रा, एक कपड़ा एक्स्ट्रा लेके जाती थी स्कूल में, चेंज करके फिर हम लोग के लिए हम लोग को मतलब पढ़ाती थी। और वो हम लोग के लिए लड़ी है कि मतलब वही पहली वुमेन है जो हम लोग के लिए बेटी को पढ़ाने के लिए लड़ी है, और पहला यूनिवर्सिटी भी शायद वो खोली है। तो ये जान रही है, क्या नाम बताया? उजाला कुमारी। उजाला के पास जानकारी है, ये पहले से जुड़ी है। और तुम्हारा नाम? रोशनी। रोशनी पहली बार आई है और वैचारिक क्रांति क्या है, विचारों की आग क्या होती है, वो समझने की कोशिश कर रही है। ये सावित्रीबाई फुले का नाम सुना था? सुना था। तो ये बताओ, पूजा पाठ जो हम लोग कर रहे हैं, जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, इसका दंश क्या तुम लोगों ने झेला? क्या कॉलेज में महसूस होता है जातिवाद का? कोई जाति पूछ करके या तुम्हारे गांव समाज में तुम्हारे दादा परदादा इन लोगों को झेलना पड़ा है? हाँ, हम लोग किस तरह झेलना पड़ा? दोस्त है तो कोई पूछता है कि अरे तुम कौन सा कास्ट हो, तुम लोग का तो रिजर्वेशन है, ऐसा ही हो जाएगा। हाल ही में हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो वो बोले क्या कि तुम जैसे नाम तो पापा का नाम तो लगा ही रहता है उसमें कि हाँ ये कौन सा कास्ट, कैसे तो पता चल जाता है इस टाइटल से। तो बोले कि अच्छा ये तुम ऐसे से पढ़ती हो, बीएससी कर ली हो, मैथ्स कर ली हो? तो बोले हाँ, तो आगे पढ़ो, एमएससी करो, ऐसे तो तुम्हारे लोग का रिजर्वेशन हो जाता है, ऐसे ही हो जाएगा। तो कौन डॉक्टर बोला? मतलब एमबीबीएस डॉक्टर इलाज कराने गई थी? गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, ऐसा बोला। तो तुमको कैसा लगा ये बोला? तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि हम लोग इतना नहीं है कि हाँ रिजर्वेशन मिल जाता तो फ्री में एडमिशन हो जाता है, इतना तो करना पड़ता है खुद से कि हाँ उस काबिलियत पे। ऐसे नहीं, सिलेबस कम है, सिलेबस तो उतना ही पढ़ना पड़ता है, मेहनत तो उतना ही करना पड़ता है, तो बस ऐसे। तो तुमने नहीं पूछा कि सर आप लोग भी तो रिजर्वेशन आप लोगों के पास भी है? मैडम थी ना? नहीं सर थे। कहना चाहिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो हम लोगों से जो कटअप आता है ओबीसी एससी का, उससे नीचे आ रहा है, तो आरक्षण तो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का भी है। तो ये सवाल नहीं पूछा? बहस कैसे कर सकते हैं? अच्छा, नहीं, एक सवाल क्या बहस करने की जरूरत है? हाँ, मेरे स्कूल में भी हम ये स्कूल में पढ़े हुए हैं, सीबीएसई स्कूल से पढ़े हुए हैं। तुम आ जाओ, इधर आ जाओ। सीबीएसई स्कूल से मेरे गार्जियन पढ़ाए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मतलब एक ओबीसी में एक बस हम ही थे उस स्कूल में, तो बहुत ज्यादा मतलब सबको पता चला कि हम ओबीसी है, तो बहुत ज्यादा हम पे वो हुआ कि कॉपी नहीं मिलता था हमको, या फिर हम साइड में हमको छोड़ के मेरी फ्रेंड लोग आगे बैठ जाती थी। सीबीएसई बोर्ड में? जी, बस हम ही थे ओबीसी, मुजफ्फरपुर। तो सीबीएसई स्कूल से पढ़े हुए, तो मेरे साथ शुरू में इस तरह के हुआ, तो कुछ लोग टीचर भी थे जो आते थे तो पूछते थे कि कौन सा कास्ट के, मतलब भूमिहार कौन है, राजपूत कौन है, तो हम हाथ नहीं उठाते थे। तो मेरे अच्छा, क्लास में पूछते थे? हाँ, हमसे पूछते सभी बच्चों से जाती? बच्चों से पूछे थे, तो हम हाथ नहीं उठाते, हमसे पर्सनली उठा के पूछा गया कि तुम कौन कास्ट के? तो हम बोल दिए थे कि मतलब हम माली जात के हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोले थे। तो फिर उस टाइम उसके बाद हमको बहुत ज्यादा हुआ था, दिक्कत हुआ था, लेकिन हम बहुत दिक्कत हुआ कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड खाना नहीं खाती थी। अच्छा, लेकिन किस जाति की थी वो? लोग भूमिहार की थी, राजपूत की थी। अच्छा, जानने के बाद खाना तुम्हारे साथ बंद? हाँ, खाना खाना बंद कर दी। लेकिन हम अच्छा दर्शकों, एक बात मैं बताऊं, आजकल बहुत लगातार बटोगे तो कटोगे ये नारा योगी मोदी और तमाम लगा रहे हैं। ये जो लड़की अभी बोल रही है, जब सीबीएसई बोर्ड में जब पढ़ रही थी तो कैसे शिक्षक ने जाति पूछी और जाति जानने के बाद उसने खाना खाना इसके साथ बंद कर दिया। तो योगी जी और मोदी जी और इस तरह के जो टीवी चैनल्स पे बैठ करके जो मनवादी और जातिवादी लोग हैं, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हालांकि ये नारा चुनाव को लेकर के, वोट लेने के लिए होता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है। और क्या आगे हुआ? उसके बाद मेरे फ्रेंड लोग खाना खा, बट ये मेरे गार्जियन हर चीज का फैसिलिटी हमको देते थे, किसी चीज में हमको कमी नहीं था, तो हम पढ़ाई करते थे। तो सब उसके बाद जब पता चलो उन लोग कि हम थोड़ा सा अच्छे हैं पढ़ने में, तो लोग हमसे कॉपी आती थी लेने। जब ये सब शुरुआत में हुआ था, जब नया एडमिशन हुआ था, जब उन लोग को पता चला कि हम थोड़ा अच्छे हैं पढ़ने में, तो कॉपी लेने के लिए आते थे। थोड़ा सा हम बोल्ड टाइप की लड़की थे, तो हम डरते नहीं थे, हम कुछ भी होता था तो
वहाँ के जो चेयरमैन सर थे, तो उनको जाके 1-2 बार हम कंप्लेन किए थे इस टॉपिक पे। तो वहाँ के टीचर जो चेयरमैन सर थे वो ठीक थे, वो मतलब वो गर्ल्स लोग को पनिशमेंट भी देते थे या बुला के वो कुछ बोल देते कि ऐसा नहीं होगा मेरे स्कूल में। वो टीचर मतलब वहाँ के चेयरमैन ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब ठीक हो गया, और थोड़ा सा हम बोल्ड टाइप के गर्ल्स थे, तो किसी को अपने ऊपर भारी नहीं होने देते थे, हम लड़ लेते थे। तो ये जातीय दंश झेला तुमने जी बहुत। तुम लोगों ने भी उजाला तुम भी झेली हो अभी कि नहीं झेल पाई हो अभी? नहीं अभी नहीं। नहीं, गांव में घर में तुम्हारे दादा और पिता ने तो झेला ही होगा। नहीं, कोई कहानी सुनी कभी? कहानी तो तुम्हारा नाम क्या है? शालू। शालू। थोड़ा आगे बढ़ो। क्या शालू किस क्लास में हो? 12th में। कहाँ, किस स्कूल में? स्कूल में नहीं, कॉलेज में, आरबीबीएम कॉलेज। आरबीबीएम कॉलेज में। तुम भी पिछड़े समाज से हो? हाँ। हाँ, तो क्या ये पूजा पाठ सरस्वती जी और देवी देवता इसको, और फिर यहाँ आई हो, पहली बार आई हो इतने कम उम्र में? क्या समझ में बात आई? आरक्षण की बात हुई, यहाँ ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की बात हुई, कुछ समझ में बात आई? जी, कि जातिवाद नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब बहुत लोग होते हैं कि मतलब जात बिरादरी देख के दोस्ती करते हैं, चाहे मतलब छुआछूत मानते हैं या उसके साथ नहीं रहना है, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो सब। तो तुमको फील हुआ है क्या, या तुम्हारे मम्मी हुआ दादी है। दादा क्या फील हुआ है, बता दो। जैसे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब में ही ऐसा होता रहता है, जैसे कि नहीं वो छोटी जाति नहीं, कोई है, कहानी, कोई ऐसे प्रसंग वैसे। जो तुम्हारे साथ घटी हो या देखा हो? हाँ, बता जैसे अभी तक तो ऐसे कुछ फ्रेंडशिप में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया हम लोग से कि हाँ कि तुम किस जाति को नहीं, मगर जिसके बारे में जिसको पता रहता है वो मतलब ऐसे बोल देते हैं वो सुल्कन है, उसके साथ मत बैठना। अच्छा, ये सुना ऐसे तुम्हारे वैसे। अपनी कानों से सुना? हाँ। कि तुम्हारे मतलब मेरी फ्रेंड्स लोग में ऐसे बात होते रहता है। अच्छा, उस सुल्कन है उसके साथ नहीं बैठना? हाँ, ऐसे वो अजीब है, उसके साथ बैठेंगे तो मम्मी बोलेंगी, पापा बोलेंगे, ऐसे बात होता है। तो अभी आप सुन रहे थे उजाला, तुम्हारा नाम? रोशनी। उजाला और रोशनी दोनों शालू, ये तीनों लड़कियां हैं जो इस बामसेब के इस कार्यक्रम में आई। अम्बेडकरवादी जो चिंतन मंथन यहाँ जो चल रहा था, धर्म में जो कर्म कांड है, पाखंड, उसके खिलाफ कैसे जातिवाद महीन तरीके से किया जा रहा है। अभी नैरेटिव पिछले 10 साल से बनाया जा रहा है कि इस सरकार में आने के बाद जो वर्तमान सरकार है, जातिवाद खत्म हो गया और बंटोगे तो कटोगे। लेकिन हम उस मनुवादी जो शासन व्यवस्था चलाने वाले जो लीडर हैं, जो टीवी चैनल बैठ करके जो एंकर दिन भर जहर उगलते हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे इन बेटियों को सुनिए और गांव में निकलकर दलित पिछड़े समाज की बेटियों से बात करिए, बेटों से बात करिए कि कैसे कोचिंग संस्थानों में, सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जाति का दंश झेलता है। क्या यह बटोगे तो कटोगे कहने वाले लोग महसूस कर पाएंगे? सिर्फ वोट की फसल काटने के लिए नारा लगाना तो सामान्य बात है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ जाति और मनुवाद का और ब्राह्मणवाद का जो दंश है वो किस तरह से बहुजन समाज के लड़के लड़कियों को एक तरह से उससे उत्पीड़ित कर रहा है। इस अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।